तो आज हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 विषय सामाजिक विज्ञान में भाग 2 जो उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर हम बात करेंगे, अभ्यास प्रश्न पत्र पर। तो देखिए प्रश्न नंबर 31, अगर कोई देश किसी आक्रामक देश के हमले के खतरे में है और उसे सैन्य कार्रवाई के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की अनुमति लेनी होगी? ठीक है, तो सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उत्तर है डी। आगे 32, नीचे दिखाई गई तस्वीर कच्छ के रंग से है। इसमें दिखाई गई ऊंट गाड़ी का उपयोग निम्नलिखित स्थानीय वस्तुओं में से एक के व्यापार के लिए किया जा रहा है, इसे पहचानिए। ये व्यापार ऊंट के द्वारा हो रहा है, तो ये काय का व्यापार कर रहे हैं? समुद्र के किनारे नमक का। आगे 33, भारत में कानून की व्याख्या और उसका उपयोग करके विवादों का निपटारा करने का कर्तव्य है किसका है? तो किसका है? न्यायपालिका, न्यायपालिका, उत्तर डी। अगला 34, आइंस्टीन के द्वारा विकसित सिद्धांतों का प्रयोग परमाणु बम को विकसित करने के लिए किया गया, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो सही उत्तर था बी, नाजी सत्ता को बाहर करना। 35वां प्रश्न है, जब आप ऊंचे अक्षांश से नीचे अक्षांश की ओर देखते हैं तो खालिस्तान, तो उत्तर क्या हो जाता है? सी, जलवायु गर्म हो जाती है। जलवायु क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। अगला 36 प्रश्न नंबर देखिए, नीचे दिए गए पत्रक में एक बाग दर्शाया गया है जो कि भारत का प्रतिरूप है। यह बाग जर्मन और जापान ध्वजों को दबा रहा है। भारत के मित्र पक्ष में यूके, चीन, यूएसए और रूस के ध्वज बाग के पीछे देखे जा सकते हैं। आपने देखा होगा पीछे ध्वज दिखाई दे रहा है, तो इसका सही उत्तर देखिएगा। इसके पीछे का संदेश कहता है भारत कार्रवाई करेगा और ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जर्मनी और जापान के निरंकुश शासन को कुचल देगा। तो ये कहा, यह पत्र खालिस्तान के बारे में कह रहा है, तो बी उत्तर सही होगा। दूसरे विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939। याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939। आगे 37, नीचे दी गई कार्य की सूची संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का उत्तरदायित्व है। तो आपके सही उत्तर है, ये उत्तरदायित्व दिया हुआ है, तो ये किसका उत्तरदायी है? सी, यूनिसेफ का। आगे 38, इस पोस्टर का मुख्य विषय क्या है? तो सही उत्तर है बी, भारतीय महिलाओं द्वारा परंपरा और आधुनिकता का संतुलन। उसके बाद 39 चित्र दिया हुआ है। दिए गए चित्र की सहायता से इस वृक्ष को पहचानो और जो कि कश्मीर के घाटियों में पाया जाता है। तो ये कौन सा वृक्ष है? बी, चीड़ का, चीड़। 40, काल के अनुसार सबसे पहले से लेकर आखिरी तक इन चट्टानों को सही क्रम में रखें। तो सही क्रम है बी, यानी पहला 3 नंबर साइमन कमीशन की नियुक्ति, फिर 1 नंबर पूर्ण स्वराज्य की मांग की घोषणा और फिर 2 नंबर दांडी यात्रा। प्रश्न नंबर 41, यहाँ दिखाया गया तत्व एक देश में पाया जाता है जहाँ से मकर रेखा गुजरती है। यह कौन सा देश है? तो भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती, तो कौन सा देश मकर रेखा? यानी उत्तर बी, ऑस्ट्रेलिया के देश। आगे 42, आधुनिक युग के आने पर निम्नलिखित में से अधिकतम किस वर्ग के लोग मध्य वर्ग के बन गए? तो व्यापारी वर्ग, मध्य वर्ग, यानी बी उत्तर। 43, औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो उत्तर ए, कुटीर उद्योग का पतन हो गया। 44, देखिए नीचे दिखाए गए विज्ञापन पत्र ध्यान से देखें और सूचना को पहचान। ये सूचना दी हुई है, तो इससे क्या हो रहा है? तो इसका बी उत्तर सही है। 2100 तक तेल संसाधन समाप्त हो जाएंगे, यानी 2100 तक तेल संसाधन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। 45 नंबर, नीचे दिया गया विज्ञापन पत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित है। तो सही उत्तर ये चित्र देख रहे होंगे, इसमें ए उत्तर है सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा तथा अधिकारों के साथ पैदा होते हैं।
प्रश्न नंबर 40 देखिए, नीचे दिखाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मुद्रा नोट है। केंद्र में दिखाए गए व्यक्ति की छवि एक खालिस्तान का प्रतिनिधित्व है। तो सही उत्तर है बी, अमेरिकी मूल प्रजाति के एक सदस्य। अमेरिकी मूल प्रजाति के एक सदस्य। 47, विश्व में अधिकतम सोने के अयस्क का उत्पादन करने वाला देश पाकिस्तान है। सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कौन सा करता? तो उत्तर है बी, चीन। आगे 48, भारत के टाटा स्टील की वैश्विक उपस्थिति को नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया है। मानचित्र के आधार पर टाटा स्टील के बारे में कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया है टाटा स्टील। तो सही उत्तर क्या है? सी, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टाटा के ग्राहक है। जैसे जमशेदपुर टाटा का नाम सुना होगा, है ना? चलिए 49 में देखिए, यहाँ सिंधु नदी का एक चित्र दर्शाया गया है। यह चित्र खालिस्तान में लिया गया है। कैसे लिया गया है? तो उत्तर है ए, लद्दाख क्षेत्र से। 50 देखिए, भारत सरकार और संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ए, संविधान यह बताता है कि सरकार के पास कौन से अधिकार हो सकते हैं और कौन से नहीं। 51, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गिनती को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे आमतौर पर प्रति वर्ग मील या वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। नीचे दिया गया ग्राफ विश्व के 10 सबसे घनी आबादी वाले देशों को दर्शाया है। दिए गए ग्राफ को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। ये ग्राफ दिया हुआ, इसका उत्तर सही है कि ए, एशिया। जैसे भारत कौन से देश इसमें? एशिया महाद्वीप में। तो सही उत्तर ए है, एशिया। 52, पेट्रोलियम के से मिलने वाला एक महत्वपूर्ण उप उत्पाद इनमें से कौन सा है? तो पेट्रोलियम से क्या मिलता है आपको पता है? प्लास्टिक। क्या मिलता है? प्लास्टिक। याद रखिए, तो उत्तर क्या होगा? सी। 53वां देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यावसायिक उद्योग सेवा क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तर सी है, बीमा। 54वां देखिए, बाल गंगाधर तिलक आमूल परिवर्तनवादी विचारक थे। यह विचारधारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है को फैलाने के लिए उन्होंने किस पत्रिका का उपयोग किया? तो उत्तर केसरी यानी सी। 55, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के एक दल के ध्वज के तले की थी, जो कि आज भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इस दल का नाम क्या है? तो उत्तर है बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985। आगे 56, नीचे दिए गए नक्शे को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये दिया हुआ है नक्शा। तो गोवा की सीमा भारत के 2 राज्यों को छूती है। तो उसमें से एक तो गोवा के उत्तरी सीमा को छूता है, दूसरा पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा को पोती गांव वन्य जीव अभयारण्य बताए गए। किस राज्य की सीमा को छूता है? इस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम सी उत्तर है, अर्थात कर्नाटक। उसके बाद प्रश्न नंबर 57, 2011 में पिछले वर्ष की तुलना में इस खनिज का उत्पादन लगभग आधा हो गया। तो उत्तर कौन से खनिज का उत्पादन आधा हो गया? बॉक्साइट। ठीक है। आगे चित्र में दर्शाई गई घटना 20 मई 1498 को कालीघाट में घटी हुई। यह निम्नलिखित ऐतिहासिक शख्सियतों में से एक को चित्रित करता है। उत्तर क्या है? वास्को डी गामा। उत्तर बी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। याद रखना, किसने की थी? भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। और अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस। चलिए 59 देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत विकास में मदद करते हुए सूखा वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जाना है? तो उत्तर है महात्मा गांधी, अर्थात ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अभियान 2005, जिसको मनरेगा के नाम से जाना है। 60 नीचे निर्धनों का अच्छे वातावरण एवं संपन्न लोगों के साथ ना रहकर निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना कहलाता है। वह सामाजिक अपवर्जन।
बी उत्तर। 61वां गरीबी रेखा निर्धारण में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित क्यों है? तो सही उत्तर बी है, अधिक शारीरिक श्रम होना। 62 मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो उपरोक्त सभी है, ठीक है। उसके बाद 63 जब किसी खेत में काम करने वाले सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो तो इस स्थिति को कहते हैं, उसको क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी। और उसके बाद 63 जब अच्छा हो गया। 64 निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण एवं सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो उत्तर थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, यानी उत्तर सी। 65 भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक मानव संसाधन वाला देश है, अतः इस मानव संसाधन को मानव पूंजी में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो उत्तर सी, शिक्षा प्रशिक्षण एवं चिकित्सा में सुधार करके। अब 66वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए। भारत में मौसम परिवर्तन के कारण सूखा अतिवर्षा की स्थिति प्रतिवर्ष बनी रहती है। अब ऐसी परिस्थिति में भारत खाद्य निगम FCI के माध्यम से बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। यह है, तो आपको बफर स्टॉक हमने पढ़ा है, तो अनाज, गेहूं एवं चावल का भंडार, यानी बी उत्तर। 67 देखिए, खुले बाजार को खाद्यान्न के असीमित मात्रा तक भंडारण और विक्रय के लिए खोल दिए जाने से किन्हें लाभ होगा? तो उत्तर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी को लाभ नहीं होगा। 68 नंबर नमूना सर्वेक्षण करके गरीबी रेखा का अनुमान समय समय पर आमतौर पर 5 साल में लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इस तरह के नमूने सर्वेक्षण का संचालन करता है? तो उत्तर सी है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, है ना, NSSO। और 2 और प्रश्न बचे हुए हैं। 69 में देखिए, जनसंख्या को शिक्षित प्रशिक्षित करना एवं उच्चतम स्वास्थ्य उपलब्ध कराना कहलाता है। तो उत्तर बी, मानव पूंजी निर्माण। और अंतिम 70वां प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों की पहले से घोषित कीमत कहलाती है। तो उत्तर बी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी समर्थित मूल्य। इस प्रकार से हमने आज राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में हमने सामाजिक ज्ञान के प्रश्नोत्तर के वस्तुनिष्ठ को पढ़ा। अभ्यास प्रश्न आप सभी लोग अभ्यास कीजिएगा। थैंक यू।